प्रिय विद्यार्थियों, व्यायाम का नाम तो आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। व्यायाम का संबंध शरीर के स्वास्थ्य से होता है, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यायाम करने से हमारी रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अभी कोरोना के इस संक्रमण काल में कोरोना से बचने के लिए शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। बच्चों, आज हम एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें व्यायाम के विशेष लाभों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि व्यायाम के कौन कौन से विशेष लाभ होते हैं। पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है, सबके लिए उपयोगी होता है। तो पहले इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित 24 अध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा को बताते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया है, यानी कि लाभ की चर्चा इस पाठ में की है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांतिः स्फूर्तिः सहिष्णुता आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर का गठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। बच्चों, इस पाठ में 11 श्लोक दिए गए हैं। अब प्रत्येक श्लोक में व्यायाम के लाभों को सुंदर तरीके से और उसके सुंदर लाभों को भी बताया गया है। पहले हम लोग श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। कहने का तात्पर्य है कि शरीर आयास जननम, यानी कि शरीर से परिश्रम पूर्वक किया गया कर्म जो होता है उसी को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शरीर से जो हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करके जो काम करते हैं, उसे व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, और व्यायाम करने से शरीर को सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ बनता है और वह सुखी होता है। तो वैसे शरीर की विमृदनीयात् समन्ततः, वैसे शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। विमृदनीयात् का अर्थ होता है मालिश करना। शरीर की मालिश करने से शरीर का रोम छिद्र खुल जाता है और उसके कारण शरीर अधिक स्वस्थ बनता है। तो व्यायाम करने के बाद पूरे शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से शरीर की रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आप लोग देखते होंगे
कि गांव के लोग अधिकतर तेल से मालिश करते हैं और इस कारण शहरों की तुलना में वे अधिक स्वस्थ होते हैं। गांव के बच्चे धूल मिट्टी में खेलकर भी स्वस्थ रहते हैं, वहीं शहर के बच्चे थोड़े से संक्रमण से तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो शरीर की मालिश करने से, व्यायाम के साथ साथ शरीर की मालिश करने से शरीर अधिक स्वस्थ बनता है और इसमें रोग को सहन करने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। आगे है शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। और क्या होता है व्यायाम करने से? शरीर की वृद्धि होती है। शरीर उपचयः यानी कि वृद्धि, शरीर की सही तरीके से वृद्धि होती है, उसमें कांति आती है, चेहरे में चमक आती है और शरीर का गठन सुविभक्तता, गात्रा नाम यानी कि शरीर, और सुविभक्तता यानी कि शरीर का गठन सुंदर तरीके से होता है, उसका हर अंग का विकास अच्छी तरह से होता है। और क्या होता है? दीप्त अग्नि, शरीर में जो जठराग्नि होती है वह तीव्र हो जाती है और तीव्र होने के कारण मनुष्य को अच्छी तरह से भूख लगती है और वह अच्छे से भोजन करता है और शरीर का आलस्य खत्म हो जाता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है और शरीर स्वच्छ भी हो जाता है, यानी कि शरीर में स्वच्छता आ जाती है। स्वच्छता आने का तात्पर्य है कि शरीर, आदमी कभी कभी कहता है ना कि पेट साफ नहीं हुआ, तो पेट साफ नहीं हुआ यानी कि शरीर में गंदगी है, तो स्वच्छता आ जाने का मतलब है कि उसका पेट भी साफ हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से शरीर जो है वो स्वच्छ हो जाता है। और वो किससे होता है? वो व्यायाम से होता है। आगे है श्रमा क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। व्यायाम करने से शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि परिश्रम करने के बाद जो थकान होती है वो थकान महसूस नहीं होता है और भूख प्यास को सहने की क्षमता आ जाती है, सर्दी गर्मी ये सब को सहन करने की उसमें क्षमता आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य व्यायाम करता है वह कठिन परिश्रम करके भी जल्दी नहीं थकता है, उसमें भूख प्यास को, सर्दी गर्मी को सहन करने की ताकत आ जाती है और उसका शरीर परम आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। और यह परम आरोग्य कैसे मिलता है? व्यायाम से मिलता है, यानी कि व्यायाम करने से ही परम आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य का रोग दूर भाग जाता है उसके शरीर से और उसका शरीर जो है एकदम आरोग्य हो जाता है। आगे है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्या मर्दयन्त्यारयो बलात्। मनुष्य के शरीर का जो मोटापा है उसे खत्म करने का व्यायाम के समान और दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मोटापा शरीर के लिए अभिशाप होता है, यानी कि मोटे व्यक्ति को हर रोग तुरंत लग जाता है, उसमें अनेक रोग होते हैं। इसलिए मोटापा को खत्म करने के लिए व्यायाम के समान और व्यायाम से अच्छा दूसरा कुछ भी नहीं है। व्यायाम करने से मोटापा खत्म होता है, शरीर स्वस्थ बनता है और इतना मजबूत बन जाता है कि उसके शरीर के पास, यानी कि उसके शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि दुश्मन भी बलपूर्वक उसके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आगे है
नाचैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। और व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा भी शीघ्र नहीं आता है। तुरंत आक्रमण यानी कि अचानक बुढ़ापे का आक्रमण उस पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्थिरी भवती मांसमचा, उसका मांसपेशियां जो है वो स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती है कहने का तात्पर्य है कि उसकी मांसपेशियों में कसाव आ जाता है, ढीलापन है वो खत्म हो जाता है, और मांसपेशियों पर उम्र के कारण जो झुर्रियाँ पड़ती है त्वचा पर, वो झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, शीघ्र नहीं पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि उम्र तो बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं वे उस व्यक्ति में शीघ्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वह युवा ही बना हुआ है। अधिक उम्र होने के बाद भी कम उम्र का युवा दिखाई पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को व्यायाम हमेशा करते रहना चाहिए। आगे है व्यायाम स्विन्नगात्रस्य पदभ्यामुदवर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयामिवोरगाः। और व्यायाम करने के बाद शरीर का जो पसीना है, यानी कि वैसा व्यायाम जिससे कि पसीना आ जाए, पसीने वाले शरीर से दोनों पैरों को उठाकर जो व्यायाम करता है और व्यायाम करने के बाद अपने शरीर को पसीना से युक्त कर लेता है, वह व्यक्ति इतना बलवान हो जाता है, इतना पुष्ट हो जाता है कि उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं, व्याधियाँ उसी प्रकार नहीं आती हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। वैनतेय बोला गया है गरुड़ को, और उरगह यानी कि सांप। यहाँ पर व्यायाम करने वाले व्यक्ति की तुलना वैनतेय यानी गरुड़ से और रोग की तुलना उरगाह यानी कि सांप से की गई है। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग आने से उसी प्रकार डरते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप आने से डरता है। और क्या होता है? वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। और वह व्यक्ति जो व्यायाम करता है वह अगर आयु, रूप और गुणों से हीन भी है तो वह सुंदर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यायाम करने से चेहरे में एक तरह की कांति आ जाती है, एक तरह का ओज आ जाता है, और व्यक्ति कुरूप होते हुए भी देखने में आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। इसलिए व्यायाम प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायाम करने वाला व्यक्ति अगर विरुद्ध भोजन भी खा लेता है, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उल्टा सीधा भोजन भी अगर वह खा लेता है तो उसको कोई हानि नहीं होती है। वह विदग्धम अविदग्धम यानी कि कच्चा पका भोजन भी अगर खा लेता है तो वह आसानी से उसे पचा लेता है, उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि वह सब कुछ पचाने में सक्षम हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को उल्टा सीधा भोजन करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि व्यायाम करने से पाचन शक्ति जो है वो अच्छी हो जाती है।
कभी भूल चूक अगर वह गलत भोजन भी खा लेता है तो उससे उसकी हानि नहीं होती है। इसलिए व्यायाम भी करना चाहिए और भोजन भी हमें सही खाना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। आगे है, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते वसंते च तेषां पथ्ये तमः स्मृतः। और जो व्यक्ति अधिक तेल मसाले वाला भोजन खाता है, स्निग्ध भोजन यानी कि रिच भोजन, ज़्यादा तेल युक्त वाला फैट भोजन जो करता है, उसके लिए व्यायाम जो है वो औषधि के समान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। वैसे व्यक्ति को व्यायाम निश्चित रूप से करना चाहिए और उसके लिए शीत ऋतु और वसंत ऋतु में व्यायाम करना अधिक लाभदायक होता है। ऐसे व्यायाम तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा तेल और मसाला वाला भोजन करता है वह ठंडा और शीत ऋतु में या वसंत ऋतु में निश्चित रूप से उसे व्यायाम करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आगे है, सर्वे स्ववृतुस्वहरः पुंभिरात्मा हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ते तो अन्यथा। अपना कल्याण चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को सभी ऋतुओं में निश्चित रूप से व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके शरीर का जितना बल है उसके आधे बल से, बलस्य आर्धेन, आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का शरीर जैसा है, उसके शरीर में कितना बल है, उसके आधे बल से ही उसे व्यायाम करना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति अगर कठिन व्यायाम करेगा तो उसके लिए वह हानिकारक हो जाएगा। आगे है, हृदि स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम्। देखिए, श्लोक 9 में कहा गया कि मनुष्य को अपने बल के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आधे बल से व्यायाम कर रहे हैं? तो उसी को श्लोक 10 में समझाया गया है कि अगर हृदय में स्थित वायु अगर मुख के रास्ते में आने लगे, मुख से निकलने का प्रयास करने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम आधे बल से व्यायाम कर रहे हैं। यानी हृदय में स्थित वायु का मुख से निकलना आधे बल का लक्षण कहलाता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है और बहुत कठिन परिश्रम वाला व्यायाम वह करने लग जाए। ऐसा करने से व्यायाम का लाभ के बदले उल्टा उसे हानि होगा। इसलिए शरीर में जितना बल है, जितनी ताकत है, उसके आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। अंतिम श्लोक है, वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। इस अंतिम श्लोक में कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, देश, काल और अपने भोजन को भली भांति परख कर, देख कर, विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह उसके लिए रोग का कारण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी आयु देखनी चाहिए, अपनी उम्र देखनी चाहिए कि वह बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है। फिर उसे उसका बल देखना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, कमज़ोर है या बलशाली है, उसका शरीर कैसा है, पुष्ट है।
कमज़ोर है, या फिर वह कैसी जगह में रहता है, कैसे देश में रहता है, ठंडा देश है, गर्म देश है, कैसा ऋतु है, और वह कैसा भोजन खाता है, शाकाहारी खाता है, मांसाहारी खाता है, हल्का भोजन करता है या बहुत रिच भोजन करता है। इन सभी को विचार करके, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर, उसके बल, वह कहाँ रहता है, उस स्थान, और वह कैसा भोजन करता है, उसके अनुसार अलग अलग व्यायाम होता है। क्योंकि बच्चों, एक ही व्यायाम हर व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होता है। जैसा शरीर है, शरीर का जैसा बल है, हम कैसा भोजन करते हैं, हम कैसे देश में रहते हैं, उसी के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। विचार करके कि कौन सा व्यायाम हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा। अगर इस पर विचार नहीं किया गया, देखा देखी हम दूसरे का व्यायाम अगर करने लगे, तो फिर वही व्यायाम हमारे लिए रोग का कारण बन जाएगा। तो आशा है बच्चों, आपको व्यायाम करने का तरीका और उसके लाभ के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने आचरण में उतारें। बच्चों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस पाठ को सिर्फ पढ़ते हैं और याद करते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से तो आपको फ़ायदा होगा कि आप सारे प्रश्न उत्तर को कर लेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप शारीरिक रूप से इसका लाभ लेना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने से पहले अपनी आयु, अपना बल, अपने शरीर, अपने भोजन और आप कैसे स्थान में रहते हैं, उन सभी का विचार करके पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि किस तरह का व्यायाम आपके शरीर के लिए उचित है, और उसके बाद ही आपको व्यायाम करना चाहिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने आचरण में उतारेंगे और शरीर को स्वस्थ बनाकर अपने जीवन को सुखी करेंगे। धन्यवाद।